ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 62 of the Ayodhya Kandam, which has 20 verses. When reproached in harsh words by Kausalya, though already feeling disconsolate through separation from his sons and daughter-in-law, Dasharatha falls into a swoon, recalling his past sin in the form of killing a hermit boy, which was responsible for his present misfortune. On waking from his swoon, he tries with folded hands to conciliate Kausalya, and on the latter reciprocating his sentiments, the emperor is lulled into a nap. आज हम द्विष्टतम सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर बनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा स शोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। शोक मगन हो कुपित हुई श्री राम माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वह दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। Told harsh words as aforesaid by the angry Kausalya, Sri Rama's mother, who was full of grief, the king for his part felt distressed and fell a brooding. चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलेन्द्रियः अथ दीर्घेन कालेन संज्ञामाप परन्तपः। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। Nay, having reflected a while, the aforesaid monarch found his senses confused due to a spell of unconsciousness, and it was after a long time that the emperor, who was noted for subduing his enemies, regained consciousness. स संज्ञाम् उपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निश्वसन् कौशल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा तश्चिन्तयाम् उपागमत्। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौसल्या को बगल में बैठी हुई देख वह फिर चिंता में पड़ गए। After having a doleful sigh, immediately on regaining consciousness, he lapsed into brooding on seeing Kaushalya by his side. तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतं यत् अनेन कृतं पूर्वम् अज्ञान शब्दवेदिना। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया जो इन शब्द वेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। Even as he reflected the sinful deed that had been unwittingly perpetrated by him in the past, while hitting a mark screened from sight, with the help of sound alone flashed on his mind. अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्याम् अपि महाराजः शोकाभ्याम् अभितप्यते। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। The mighty emperor felt disconcerted through remorse caused by the thought of that sinful deed, as well as through grief born of separation from Sri Rama, and was tormented with the dual grief. दह्यमानस्तु शोकाभ्याम् कौसल्याम् आह दुःखितः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम् अवाङ्मुखः। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह
किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, Folding his hands in order to propitiate Kausalya, the king, who was being consumed by the twofold grief and was feeling afflicted thereby, spoke tremblingly to Kausalya as follows, his face hanging downwards. प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितो अयं मयांजलिः वत्सला चानुशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? I seek your favor, O Kausalya. Here is my application to you with folded hands. In fact, you are ever full of affection even to your enemies and are tender-hearted. भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्म विमृश्यमाणानां प्रत्यहं देवी दैवतम्। देवी पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। The husband, for his part, be he full of virtues or even lacking in them, is indeed a visible deity to ladies knowing what is right. O godly lady, सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। though afflicted, you who are not only conversant with the principles of righteousness of every kind, but also ever devoted to righteousness and have seen both good and evil fortune in the world, ought not to have told me unpalatable things, greatly afflicted as I am. तत् वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजत् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। Hearing that piteous appeal uttered by the wretched king, Kausalya shed tears even as a drain allows rainwater to flow through it. सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदति राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिं संभ्रमाद् अब्रवीत् त्रस्ता त्वरमाणक्षरं वचः। वह अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्र पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, Interlocking on her own head the king's palms joined in the form of a lotus, Kausalya, who felt dismayed with the thought of having wronged her husband, spoke weeping in hurried tones through confusion as follows. प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि कथादेव शन्तव्याहं नहि त्वया। देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने की नहीं। Be gracious to me, I entreat you with bowed head and lie prostrate at your feet. Since I have been entreated by you, my superior, which is a matter for shame to me, I am ruined. In any case, I do not deserve to be pardoned by you and court punishment at your hands for the wrong done by me to you. नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोकयोः लोके पत्या या संप्रसाद्यते। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी सुप्रहनीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है।
Surely she is not a woman of noble descent, who is earnestly propitiated by her wise husband, who is praiseworthy, adorable for her in both the worlds. जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्रशोकार्थया तत्तु मया किमपि भाषितम्। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी ना कहने योग्य बात कह दी वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। I know my duty towards you, O knower of what is right, and also know you to be veracious. Something unseemly was, however, uttered by me, stricken as I was with grief caused by separation from my son. शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः। शोक धैर्य का नाश करता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है, अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। Grief eradicates patience. Grief effaces learning. Grief destroys all. There is no enemy like grief. शक्यम् आपतितः सोढुं प्रहारो रिपुहस्ततः सोढुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जाता है, परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। A blow that has descended from the hands of an enemy can be sustained. Grief, however, that has appeared all of a sudden cannot be endured, even though it is very minute. वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रो अत्र गण्यते यः शोकहत हर्षायाः पंचवर्षोपमो मम। श्री राम को वन में गए हुए आज 5 रातें बीत गई, मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रातें मेरे लिए 5 वर्ष के समान प्रतीत हुई। The period of 5 nights that has elapsed since Rama left for sojourning in the forest is reckoned as equal in length to 5 years at this moment by me, whose joy has been marred by grief. तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते नदीनाम् इव वेगेन समुद्रसलिलं महत्। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। Even as I think of Rama, this grief born of separation from him abiding in my breast grows in intensity, in the same way as the water of an ocean swells with the rapid inflow of rivers. एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः मन्दरश्मिरभूत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। While Kaushalya was speaking conciliatory words as aforesaid, the sun's rays became faint and the night prevailed. अथ प्रह्लादितो वाक्यैः देव्या कौसल्यया नृपः शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्। Cheered by Queen Kausalya in so many words and overpowered by grief, the king forthwith fell into the grip of slumber. कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल सा आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वह श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 62 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।